हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया था लिंक, नैव लिंक। और नैव लिंक के अंदर में हम लोगों ने एक नई चीज़ पढ़ी थी जिसके अंदर में बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे हम लोगों को एक क्लास प्रॉपर्टीज मिलता था और क्लास के अंदर में मिलता था एक वैल्यू एक्टिव। और उस एक्टिव के बेस पर हम लोग इसके नेविगेशन बार को कस्टमाइज किया था। और जिस पेज के ऊपर में आप क्लिक करोगे उस पेज का जो टैब होगा ना वो हाईलाइटेड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, अभी हम लोग हैं कॉन्टेक्ट पेज के अंदर में, तो ये कॉन्टेक्ट वाला जो बटन है ये हाईलाइटेड है। अगर आप आते हो अबाउट के अंदर में तो अबाउट वाला जो बटन है वो हाईलाइटेड है। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नई पॉइंट, और वो जो नया पॉइंट है वो है हमारा डायनेमिक राउट। और डायनेमिक राउट क्या होता है पहले यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं इस ब्राउज़र के ऊपर में। कि सपोज करो कि आप यहाँ पे लिखते हो कि मुझे चाहिए होगा यूज़र, राइट। और यूज़र के अंदर में किस यूज़र का डिटेल आपको चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आप या तो उस यूज़र का नेम के हिसाब से कर सकते हो कि मुझे राहुल का डिटेल चाहिए, नहीं तो उसका आईडी यूज़ कर सकते हो कि यूनिक आईडी अगर 900 है या समथिंग कुछ है तो ये डायनेमिकली चेंज होगा। और बेस्ड ऑन दिस वैल्यू वी विल ट्राई टू फिल्टर द डेटा, राइट। तो यहाँ पे तो ऐसा कोई राउट हम लोगों ने अभी बना करके नहीं रखा है, तो यहाँ पे आ जाता है पेज नॉट फाउंड। और ये जो है हमारा नॉट फाउंड पेज का एक कस्टम पेज हम लोगों ने बनाया था प्रीवियस क्लास के अंदर में। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जा करके देख लेना, ठीक है। तो मैं यहीं पे बनाने वाला हूँ कि यूज़र के अंदर में अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालूँ तो उस वैल्यू को वो रिसीव कर पाए, है ना। और उस राउट को वो डिटेक्ट भी कर पाए ताकि वो हमारा जो एरर मैसेज आ रहा है पेज नॉट फाउंड, ये वाला एरर हमें नहीं मिलना चाहिए। सो लेट्स कम बैक टू आवर VS कोड एंड हियर इज आवर VS कोड एंड इनसाइड दिस लेट्स क्रिएट वन राउट। और राउट के लिए हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था router.jsx। और यहाँ पे हम लोग एक न्यू राउट क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं राउट। और राउट के अंदर में कौन सा आप पाथ बनाओगे, तो यहाँ पे देखो ध्यान देना है कि डायनेमिक राउट हम लोग बना रहे हैं और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे यूज़र। और यूज़र के बाद जो वैल्यू डालेंगे ना वो डायनेमिकली चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे स्टार्ट करोगे कोलोन एंड देन द वेरिएबल नेम, या फिर आप बोलो पैरामीटर नेम। तो अगर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ यूज़र आईडी, ठीक है। तो ये जो यूज़र आईडी होगा ना, इस यूज़र आईडी के अंदर में वो वैल्यू स्टोर होगा जो आप ब्राउज़र के ऊपर में डालते हो यहाँ पे, है ना। ये जो 900 है ये 900 हमारा किस में जाएगा, यूज़र आईडी के अंदर में। और ये जो वैल्यू है कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में हो सकता है या कोई नंबर भी हो सकता है। तो इस वैल्यू से हमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी वैल्यू आएगा उसे हमें रिसीव कर लेना है। तो यहाँ पे आ जाओ फिर से VS कोड के अंदर में, और ये हमारा राउट बन करके तैयार हो चुका है। और इसके ऊपर में हमें कौन से एलिमेंट को रेंडर करने हैं तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे पेज भी बता देते हैं कि कौन सा पेज हम लोग रेंडर करवाएंगे, और इसको क्लोज कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग करेंगे एक यूज़र डिटेल। तो आप यहाँ पे बना लो यूज़र डिटेल। और यूज़र डिटेल जो है वो अभी तक हम लोगों ने पेज बनाया नहीं है, तो हम लोग चलते हैं अपने पेजेस वाले फोल्डर के अंदर में और यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं और फाइल का नाम रख लेते हैं userdetail.jsx। और यहाँ पे बॉयलरप्लेट कोड आ जाएगा और यहाँ पे आप ले आओ RFCE और आ गया यूज़र डिटेल्स। और इस फाइल को क्रिएट करने के बाद हम लोग आ जाते हैं अपने फिर से राउटर के अंदर में, जहाँ पे हम लोगों ने बताया था कि यूज़र डिटेल नाम का कंपोनेंट हम लोग यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पे तो एरर वार्निंग दे दिया, तो मैं इसे इंपोर्ट भी कर लूँ। तो यूज़र डिटेल को आप इंपोर्ट कर लो, एरर हट जाएगा। और उसके बाद आ जाओ आप ब्राउज़र के ऊपर में। तो यहाँ पे हमें मिलेगा होम पेज, और यहाँ पे मैं एक लिंक बनाना चाहता हूँ, ठीक है। होम पेज जहाँ पे लिखा है वहाँ पे हम लोग करते हैं गेट यूज़र डिटेल। तो इसके ऊपर में आते हैं हम लोग होम पेज के ऊपर में, और हमारा होम पेज यहाँ पे है। और इस होम पेज के अंदर में हम लोग लिंक बना ले। सो राइट डाउन हियर नैव लिंक, और नैव लिंक को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। और उसके बाद में मुझे बता देना है किससे आप लिंक कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं बतला रहा हूँ कि यूज़र, और यूज़र के बाद आप कुछ भी आईडी डाल दो। अभी के लिए मैं यहाँ पे फिक्स वैल्यू डालता हूँ, बाद में इसको हम लोग डायनेमिकली चेंज करके आपको बतलाते हैं कि किस तरह से ये काम करेगा। और यहाँ पे लिख देते हैं गेट यूज़र डिटेल्स,
और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा स्टाइलिंग भी कर लेंगे। तो क्लास नेम, और यहाँ पे आप पहले बॉर्डर डाल दो, और बॉर्डर हम लोग कर लेते हैं स्काई कलर का 500, एंड px कर लेते हैं 10 एंड py 1। और अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा राउंडेड भी रखें हम लोग, तो राउंडेड लार्ज कर लेते हैं, एंड देन सेव इट। और आ जाओ अपने ब्राउज़र के ऊपर में, यहाँ पे मिल गया मुझे गेट यूज़र डिटेल्स। वेरी गुड। अब ये जो हमारा लिंक बनाना, इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो मुझे यूज़र 788 का डिटेल देगा। नाउ कम टू द ब्राउज़र एंड क्लिक ऑन द गेट यूज़र डिटेल्स। तो देखो यहाँ पे मुझे मिल गया यूज़र, और उसके अंदर में 788, और ये जो पेज है ये है हमारा यूज़र डिटेल का। ठीक है, तो अगर मैं चलता हूँ यूज़र डिटेल वाले पेज के अंदर में, और यहाँ पे कुछ कंटेंट को हम लोग चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग सेट कर लेते हैं कुछ स्टाइलिंग, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, टेक्स्ट 3XL, और टेक्स्ट का कलर भी हम लोग थोड़ा चेंज कर लेते हैं, एंड सेव इट। और यहाँ पे हम लोग करेंगे हेलो, और इसके बाद हम लोग इसे सेव कर लेते हैं और आते हैं ब्राउज़र के ऊपर में। यहाँ पे मुझे मिल गया हेलो। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे जो 788 है ना, इसके जगह पर आप अगर लिखते हो मनीष, तो जैसे ही आप मनीष लिखोगे ना, इसके बाद भी ये आपको पेज मिल जाएगा, नॉट फाउंड नहीं लिखेगा, है ना। तो आप चाहे यहाँ पे कुछ नंबर डाल दो या फिर कुछ टेक्स्ट वैल्यू डाल दो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे जो पैरामीटर आ रहा है हमारे पास, जो वैल्यू, इस वैल्यू को यहाँ पे रेंडर करें हेलो के बाद, राइट। तो इस वैल्यू को हम लोग अब कैसे एक्सेस करेंगे इस यूज़र डिटेल वाले पेज के अंदर में। तो यहाँ से हम लोग आ जाते हैं अपने पेज के ऊपर में, और इसकी अभी ज़रूरत है नहीं हमें, तो इसे रिमूव कर लेते हैं। और ये जो वैल्यू हमें रिसीव करना है ब्राउज़र के ऊपर से, इसके लिए हमारे पास एक हुक आता है, और वो हुक है यूज़ परम। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लो, और इंपोर्ट कर लेते हैं यूज़ परम फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। और यहाँ पे ज़्यादा कुछ करना नहीं है हमें, बस गेट कर लेना है परम को। और कहाँ से करेंगे, तो यूज़ परम, और देखना है कि परम के अंदर में क्या आया है। तो आप यहाँ पे पहले कंसोल करके लॉग कर लो, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर लेता हूँ परम को, और चलते हैं पेज के ऊपर में, और यहाँ से खोल लेते हैं हम लोग अपना डेवलपर टूल, इंस्पेक्ट, और इसके अंदर में हमें मिलेगा कंसोल। अभी आप इसे डिलीट कर दो, और यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। सो वी हैव गॉट हेयर द यूज़र आईडी। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ और डालते हैं यहाँ पे टेस्ट यूज़र, तो यहाँ पे मुझे मिलना चाहिए यूज़र में टेस्ट यूज़र। वेरी गुड, यहाँ पे मुझे मिल गया यूज़र आईडी, यूज़र आईडी इज टेस्ट यूज़र। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पे रेंडर करना चाहूँ, तो इससे डेटा को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। और इसके डेटा को एक्सेस करने के लिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो जो भी हम लोगों ने बनाया था ना राउटर के अंदर में, और वहाँ पे दिया था यूज़र आईडी, ठीक है, तो इसी यूज़र आईडी को हम लोग यहाँ पे एक्सेस करेंगे। तो परम्स डॉट यूज़र आईडी, ठीक है, और ये यहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। देखो यहाँ पे मिल रहा था आपका प्रॉपर्टीज यूज़र आईडी, और अभी अगर मैं यहाँ पे क्लियर करूँ और रिफ्रेश करते हैं फिर से वापस, तो मुझे टेस्ट यूज़र मिलना चाहिए। वेरी गुड, यहाँ पे मिल गया मुझे टेस्ट यूज़र। अब इस टेस्ट यूज़र को हेलो के बाद आप रेंडर कर दो। तो हेलो के बाद रेंडर करने के लिए मैं यहाँ पे लिखा था हेलो, एंड देन वी हैव टू रेंडर ओवर हियर दैट परम्स, और यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग परम डॉट यूज़र आईडी। वेरी गुड, और यहाँ से आप आ जाओ, यहाँ मिल गया आपको टेस्ट यूज़र। तो आप यहाँ पे कुछ भी आप लिख करके देख लो हेलो, और आईडी अगर आप यूज़ करते हो तो कुछ नंबर दे दो, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा नंबर। मिल गया। अब थोड़ा सा और हम लोग इस पे काम करेंगे कि ये जो हम लोग गेट करें ना यूज़र आईडी और परम्स डॉट यूज़र आईडी, ऐसा अगर बहुत सारे वैल्यू होंगे तो बार बार आपको यूज़ करना पड़ेगा परम्स डॉट यूज़र आईडी, परम्स डॉट नेम एंड समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट डीस्ट्रक्चर करके निकाल सकते हैं वैल्यू को, और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, तो डीस्ट्रक्चर कर लेते हैं और यूज़र आईडी को डायरेक्ट एक्सेस कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें क्या होगा कि कभी भी मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि जो पैरामीटर हम लोगों ने राउट में यूज़ किया था सेम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। तो परम को भी यहाँ से हटा लेते हैं और डायरेक्ट यूज़र आईडी हमको मिल जाएगा यहाँ से।
यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा था कंसोल के ऊपर में, तो इसे भी हम लोग अभी रिमूव कर लेते हैं और डालते हैं यूज़र आईडी। अभी इसको क्लियर करते हैं और आप वैल्यू को भी चेंज करके देख लो। यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं कमल एंड देन इंटर, तो यहाँ पे मिल जाएगा हेलो कमल। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग डायनेमिक राउट क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।